नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। महिलाएं करेंगी तलाक का गलत इस्तेमाल, यूसीसी पर ऐसा बोल रहे हैं मुसलमान। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच आपको बता दें कि मुसलमानों की राय जानने के लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से सर्वे जो है वो किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में जब मुसलमानों के साथ ये सर्वे किया गया, जब उनसे यूसीसी को लेकर सवाल पूछे गए, तब उन्होंने क्या कहा। देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी बहस के बीच इस बारे में सुझाव देने के लिए समय सीमा विधि आयोग ने बढ़ा दी है। अब लोग 28 जुलाई तक इस बारे में अपनी राय दे सकते हैं। खास बात यह है कि अब तक 50 लाख लोग इस पर अपनी राय दे चुके हैं। यूसीसी के तहत देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून लाया जाना है, लेकिन जब इसका विरोध होता है तो बात घूम फिरकर मुसलमानों के इर्द गिर्द सिमट जाती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस मामले पर मुसलमान क्या सोचते हैं। यही जानने के लिए एक सर्वे किया गया, जिस सर्वे में मुसलमान बहुल इलाकों में जाकर उनसे यूसीसी को लेकर सवाल किए गए, लेकिन कई लोग जो थे इन सवालों के जवाब देने से बचते हुए नजर आए। आपको बता दें, हरियाणा का नूह मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ करीब 85% मुसलमान रहते हैं। और आखिरकार जब ये बोलना शुरू हुए तो शरीयत के नाम पर यूसीसी को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि एक इंसानी कानून है और एक इस्लामी कानून है। इंसानी कानून से हम प्यार करते हैं, लेकिन इसे इंसानों ने बनाया है। जो इस्लामी कानून है वो आसमान से बनकर आया है और उसमें एक जर्रे का भी फर्क हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूसीसी रद्द करने की मांग करते हुए मुसलमानों ने कहा कि बगीचे की खूबसूरती अलग अलग फूलों से है, अगर एक ही तरह के फूल लगा दिए जाएं तो खूबसूरती नहीं रहेगी। अभी यूसीसी का कोई ड्राफ्ट तो नहीं आया है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर चर्चा है कि इसमें महिलाओं को भी तलाक का बराबर अधिकार होगा। इस बात से नूह के मुसलमानों की राय अलग है। मुसलमानों ने ये कहा कि अगर तलाक का अधिकार औरतों के हाथ में जाएगा तो इसका गलत इस्तेमाल होगा। महिलाओं के पर्दे की भी बात हुई तो महिलाओं की तुलना केले से की गई और कहा गया कि जब तक केले का छिलका रहता है वो अच्छा रहता है, जैसे ही केले का छिलका उतार दो उस पर मक्खियां आ जाती हैं। इस्लाम ने इसलिए महिलाओं के लिए पर्दा दिया है। साथ ही ये भी दोहराया कि इस्लाम के कानून के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। नूह में जब मुसलमानों ने कहा कि देश के 99% मुसलमानों के पास एक बीवी है, ऐसे में कानून लाने की क्या ज़रूरत है। कुरान का हवाला देते हुए कहा कि इससे मुस्लिम विधवाओं को घर बच सकता है। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों या उम्र दराज लोग ही ऐसा सोचते हैं, युवाओं की राय भी कुछ ऐसी ही है। बच्चों के सवाल पर मुसलमानों ने कहा कि अगर हर कोई सोच ले कि एक ही बच्चा पैदा करना है तो देश का क्या होगा। साथ ही ये भी सवाल किया जिन लोगों के पास एक भी बच्चा नहीं, उनका क्या होगा। हलाला पर मुसलमानों ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान नहीं है। ये दलील दी कि जो इस्लाम को मानते ही नहीं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे धर्म में क्या नियम है। मुसलमानों का ये भी मानना है कि जानबूझकर उनके धर्म से छेड़छाड़ की जा रही है। और जब ये सर्वे सामने आया तो इसमें कई ऐसे मुसलमान सामने आए जो इसके खिलाफ नज़र आते हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।